साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेपाल की घटना के बाद कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी लगातार जैन जी की बात कर रहे थे, जैन जी को उकसा रहे थे, ये साफ साफ दिख रहा था। लेकिन उल्टा ही खेल हो गया दोस्तों। और तब भी हम लोग कह रहे थे कि भाई नेपाल में जैन जी ने क्या किया। अरे वो जो खानदानी रूप से लोग जकड़ कर बैठे हैं ना, राजनीतिक दलों को, सत्ता को, उसके खिलाफ कर रहे थे ये आंदोलन। ये बात समझ ही में नहीं आई। अब आप देखिए, जैन जी ने कांग्रेसियों को ही बुरी तरह से खदेड़ कर बाहर कर दिया। जैन जी को उकसा रहे थे, जैन जी ने कांग्रेसियों को ही खदेड़ दिया। और आप समझ लीजिए कि उत्तराखंड में जैन जी को लेकर जो सबसे बड़ा चुनाव हुआ दोस्तों, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं मुझे। अभी आंदोलन चल रहा था, धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो सब दिखा रहे थे, चीख चीख कर दिखा रहे थे। लेकिन उसके बाद जैन जी ने क्या किया, ये किसी ने दिखाया ही नहीं। ना मेन स्ट्रीम मीडिया ने, ना सोशल मीडिया, किसी ने नहीं दिखाया दोस्तों कि उत्तराखंड में जैन जी ने कांग्रेसियों को किस प्रकार से खदेड़ दिया और वहां पर मोदी की प्रचंड जीत हुई है। आज के वीडियो में दोस्तों यही कहानी डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, त्योहार के इस मौसम में आप जरूर कमेंट कीजिए। देखिए, ये बड़ी खुशखबरी है और हम सभी त्योहार के रंग में रंगे हैं दोस्तों। तो आपके कमेंट की भी प्रतीक्षा है। और साथ ही नवरात्रि पर तो हमने गीत बनाए दोस्तों, ये आप सुन ही रहे हैं। साथ ही साथ 2 अक्टूबर को चूंकि विजयादशमी के दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई है, 100 साल पूरे हो रहे हैं दोस्तों। तो इसी उपलक्ष्य में हमने ये गीत तैयार किया है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर जो गीत हमने तैयार किया है, जरूर देखिए और पूरा देखिएगा दोस्तों। जहां भी आप इसे पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाइएगा, ताकि आपका आशीर्वाद एचपी मेलोडी पर भी हमें मिले। आइए शुरू करते हैं। कुछ 2 विंडो दिखाते हैं दोस्तों, वो बात आपको एकदम समझ में आएगी। आप जानते हैं अभी ये ज्यादा पुरानी बात नहीं। अभी जब भड़का रहे थे उत्तराखंड में कि नेपाल जैसा जैन जी उत्तराखंड में भड़क उठा है, सारे भड़क गए। आप जानते हैं एक कांग्रेसी लोग क्या कह रहे थे कि भगवा घुसने ही नहीं देंगे। बताइए, अरे पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करेंगे कि भगवा झंडे का विरोध करेंगे? भगवा झंडे पे किसी का हक है क्या? बोल रहे थे भगवा झंडे वापस ले जाओ, हमें ये स्वीकार्य नहीं है। और देखिए जैन जी ने तो कमाल कर दिया, चारों तरफ भगवा लहर, चारों तरफ। ये चुनाव के बाद के नतीजों की कहानी है ये, जरा देखिए 2 विंडो में आप। गांव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके जाओ, क्योंकि हमारे संविधान में हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये महाराष्ट्र कांग्रेस का ट्वीट है, मराठी में है, ट्रांसलेशन हमने किया इसी के जरिए। भाजपा को जनता का अंत नहीं देखना चाहिए, वरना पूरे देश में लेह में भाजपा कार्यालय को जलाने वाली जनरेशन जी जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। भड़का रहे थे, सोचिए, सीधे सीधे भड़का रहे हैं कि आग लगा दो। वो फोटो भी बना के लगाया। आप सोचिए, जैन जी को भड़का रहे। क्या हो गया भाई? जैन जी का अभी सबसे बड़ा चुनाव हुआ ना, अभी तो मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। और वहां पर उत्तराखंड के जैन जी ने धामी सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई और एबीवीपी की ऐतिहासिक जीत, प्रचंड जीत हुई। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए। ये तो स्पेशली मैंने उत्तराखंड को लेकर लिया है। राहुल गांधी भी भड़का रहे थे, जैन जी को लेकर तो ट्वीट ही किया था, आपने देखा ही था। अब जैन जी के बाद आगे कहां जाएंगे? तो उत्तराखंड में कई लोगों ने बताया कि जैन जी भड़क उठा है। तुरंत उन्होंने एकदम कमान थाम ली, कहा आज बीजेपी का दूसरा नाम है पेपर चोर, पेपर लीक।
सारा एकदम ऐसा, ये वीडियो आप देख लेंगे ना जो इन लोगों ने लगाया फैलाया, लगेगा पता नहीं क्या हो गया उत्तराखंड में, सब बदल गया, ये भाजपा वाले तो कहीं टिकेंगे नहीं। मगर आप देखिए इसी उत्तराखंड में इसी ये जो एजेंडा चलाते हैं ना, वो कितना बड़ा होता है, उसकी गूंज कितनी बड़ी होती है। जमीन पे असर नहीं होता, लेकिन मीडिया में कितना बड़ा असर होता है। उस जैन जी ने दिखाया, कह रहे कौन है पेपर चोर, तुमको नहीं देंगे हम वोट। अगर भाजपा वाले पेपर चोर होते तो एबीवीपी के लोग जीतते क्या? कभी नहीं जीतते, जीत गए। और जैसा मैं आपको बोल रहा था दोस्तों, मैं आपको जरा चुनाव के नतीजे दिखाऊं, प्रचंड जीत दिखाऊं, उससे पहले 2-4 आपको थंबनेल दिखाता हूं, सिर्फ इसलिए कि इनका इकोसिस्टम क्या कर रहा था। ये देखिए 4 PM का, जैन जी के लिए मोदी से डायरेक्ट भिड़ गए राहुल गांधी, मशाल लेकर सड़कों पर हजारों युवा। कैसे भड़काते हैं, सिर्फ नजारा दिखा रहा हूं। ये देखिए, भाजपा को क्यों चोर बता रहे हैं राहुल गांधी। उत्तराखंड के जेन जी आंदोलन का राहुल ने किया समर्थन, सत्य हिंदी। देखते जाइए और आगे बढ़िए। ये देखिए, देहरादून जेन जी ने खोली सरकार की पोल, सड़क पर उतरे हैं, हमारी मेहनत का क्या। सब बच्चे ही हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कहीं बाहर से नहीं आए जिनको आप बोल रहे थे, यही बोल रहे हैं ना। तो इन्होंने तो एकदम कुचल दिया होता। ये देखिए महाशय को, दीपक शर्मा, बड़े यूट्यूबर, देश में जेन जी सड़कों पर, सरकार में हड़कंप। नीचे देखिए, लद्दाख को जोड़ करके देहरादून में भी नौजवान सड़कों पर। मैं तो देखा, मुझे लगा यार ये हो क्या रहा है, लद्दाख में भड़काया, यहां पर क्या क्या होगा क्या। एक मैडम है, ये देखिए न्यूज बीट, आजकल तो एनडीटीवी का तो समझ ही में नहीं आता, सारे एंटी मोदी लोगों को भरा है। चलिए अच्छा है भैया, पत्रकारिता सब होनी चाहिए, हमें क्या दिक्कत है। क्या उत्तराखंड में ये जेनजी टाइप मूवमेंट है, पेपर चोर गद्दी छोड़, ऐसी स्टोरी बनाती है ये। खूब भड़काया गया। मैं कहना ये चाहता हूं कि बच्चों को खूब भड़काया, तब बाद में पता चला अच्छा वहां चुनाव था, इसीलिए इतना कोहराम था। अब आप रिजल्ट देखिए दोस्तों, 1 साल के अंतराल पर, अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले या इसी हफ्ते मान लीजिए, प्रदेश भर के महाविद्यालयों में, कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव हुए। कुमाऊं यूनिवर्सिटी, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी, 100 से ज्यादा कॉलेज में, इतने यूनिवर्सिटी 100 से ज्यादा कॉलेज में, और चारों तरफ एबीवीपी की प्रचंड लहर। मैं सिर्फ एबीवीपी की बात बताता हूं, जबकि ऐसे कॉलेजेस में जानते हैं दोस्तों, एबीवीपी एनएसयूआई के अलावा इंडिपेंडेंट का भी बड़ा रोल होता है, वो जीतते हैं और बड़ी संख्या में जीतते हैं। 100 कॉलेजों में एबीवीपी के 58 अध्यक्ष, 52 उपाध्यक्ष जीत गए। और मैं आंकड़े देख रहा था दोस्तों, कुल 232 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, जो प्रदेश भर में महाविद्यालय है। 58 अध्यक्ष, 47 महासचिव, 51 कोषाध्यक्ष, 50 सह सचिव, 62 विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, 332 पदों पर। मैं डेटा भी आपको दिखा देता हूं, ये देखिए एक एक आंकड़ा, सारे आंकड़े हैं, ये जीते हुए पद हैं। ऐसे ही मैंने एनएसयूआई की ढूंढने की कोशिश की, भाई भाजपा वाले दिखा रहे हैं, आप भी दिखाओ, कहीं नहीं मिला। मिलेगा कैसे भाई? पाकिस्तान की टीम जब मैच हार गई तो अब जानते हैं ना, इसके कप्तान ने वो $75,000 का चेक तो लिया, फेंक दिया फिर। हालांकि वो चेक नहीं था, पैसा तो सीधे जाएगा, ऑनलाइन होगा, लेकिन वो जो दिखावे के लिए होता है, दिखा के फेंक दिया। कांग्रेस वाले दिखा भी नहीं पा रहे, ये बता रहा हूं। एनएसयूआई का आंकड़ा ही नहीं मिलेगा आपको। और मैं तो ये देख रहा था दोस्तों, 27 कॉलेज ऐसे हैं जहां एबीवीपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत गए, जैसे डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, शुद्धोवाला, डोईवाला, ऋषिकेश, कोटद्वार, खटीमा, श्रीनगर, सब जगह पर। अच्छा, कुछ बड़े मजेदार आंकड़े हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉलेज, वहां क्या हुआ, सबसे बड़ा महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज नाम है,
भारी संख्या में, सबसे बड़ा कॉलेज है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर परचम ही केवल नहीं लहराया, 14 साल बाद अध्यक्ष पद पर वापसी हुई है। 14 साल बाद ऋषभ मल्होत्रा ने एनएसयूआई के हरीश जोशी को 657 वोटों से हराया, 14 साल बाद। अब अगर जेन जी का मूवमेंट चल रहा है, अगर सरकार से इतनी नाराजगी है, इतना गुस्सा है, तो क्या जेन जी एबीवीपी को वोट देगा या एनएसयूआई को देगा या इंडिपेंडेंट को दे देगा? उल्टा हो गया, जहां हार रहे थे वहां 14 साल बाद एबीवीपी का अध्यक्ष बन गया। आप सोचिए। और जो डीएवी कॉलेज देहरादून अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए ऋषभ मल्होत्रा, उन्होंने कहा कि भैया ये जो आज का विद्यार्थी है ना, वो भ्रष्टाचार नहीं चाहता, अवसरवादी राजनीति का शिकार नहीं होना चाहता। वो इसलिए हमारे साथ है क्योंकि पता है कि ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों लोगों को उकसा रहे हैं। इसी तरीके से एक और कॉलेज मैं आपको दिखाता हूं दोस्त, देखिए, कोटद्वार पीजी कॉलेज। आप उस नैरेटिव को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि नेपाल की घटना के बाद लद्दाख को सुलगाया गया और लद्दाख के बहाने उत्तराखंड में यह माहौल बनाया गया। भाई जो बीजेपी की जहां बुरी हालत थी वहां तो रहती, एबीवीपी की उल्टा हो गया। एक तो मैंने अभी सबसे बड़े कॉलेज का दिखाया, अब आप देखिए पीजी कॉलेज कोटद्वार। 10 साल तक कभी एबीवीपी को जीत नहीं मिली थी, इस साल 10 साल बाद जीत मिली है। एबीवीपी के विकास कुमार अध्यक्ष बने हैं। अब बोलिए, जेन जी अगर उदास भी ना हो, निराश भी ना हो, न्यूट्रल भी हो, तो जो था वही रहना चाहिए था, उल्टा हो गया। कांग्रेस वाले हार गए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये जितना भी माहौल बना ले, ग्राउंड पर एबीवीपी की लोकप्रियता, एबीवीपी की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। और जो उत्तराखंड देवभूमि है दोस्तों, एक बात तो एकदम क्लियर कट मैसेज है कि यहां की जेन जी राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है। वो गुस्सा भी हो सकती है, ये सच है भाई। जरूरी नहीं कि ये सरकार काम ही कर रही हो, गुस्सा भी हो सकता है, निराशा भी हो सकती है, नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि वो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है। पहला मैसेज। दूसरा मैसेज क्या है? धामी सरकार, उसके कामकाज पर जेन जी ने मुहर लगाई है। मैं तो मोदी इसलिए कहता हूं क्योंकि यहां अगर किसी पंचायत में भी कुछ हो जाए ना तो सीधे मोदी से जोड़ देते हैं ये कांग्रेसी। आप भूले नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव का राज था तो एक पंचायत में एक घटना हो गई तो मोदी जी से जोड़ दिया था सब जगह। तो भाई उत्तराखंड की ये प्रचंड जीत मोदी की ही जीत है, क्योंकि ये जो धामी सरकार है वो भी मोदी सरकार की दिखाई राह पर चल रही है। और ये जेन जी साफ साफ धामी सरकार के कामकाज पर अपना मुहर लगा रहा है कि हां आप सही काम कर रहे हैं। और ये विद्यार्थी हैं दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं, उनका मानना है, मैं देख रहा था कि ये लोग कुछ भी कर लें, कितना भी माहौल बना लें, लेकिन जमीन पर तो कुछ और चल रहा है। ऊपर में लगेगा आपको कि सब बदल रहा है क्या, गुस्सा बढ़ रहा है क्या, लेकिन लोगों को पता है कि अगर इन परिस्थितियों में मोदी सरकार नहीं कर पाई तो कोई दूसरा तो छोड़ ही दीजिए भाई। बार बार बोलते हैं ना दोस्तों कि अरे गाय की सच्ची सेवा ये लोग नहीं कर पा रहे, तो क्या गाय को आप कसाई के हाथ में दे देंगे? संभव ही नहीं, कोई नहीं देगा। गुस्सा हो भी तो पता है ना कि ये राष्ट्रवादी हैं, वो क्या करेंगे, वो भड़का रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों इस मुद्दे पर आप देखिए, सीधे पुष्कर सिंह धामी ने पूरा एक पोस्ट किया है। प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में हुए छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को मिली प्रचंड विजय ये स्पष्ट करती है कि उत्तराखंड की युवा शक्ति राष्ट्रवाद के पथ पर अडिग है। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि विभाजनकारी सोच से ग्रसित षड्यंत्रकारी शक्तियों को करारा जवाब है। यही सच है और कुछ नहीं है, बाकी तो नैरेटिव है। एक तरफ नैरेटिव का जाल और दूसरी तरफ सच की जीत।
उत्तराखंड में फिर से प्रधानमंत्री मोदी की प्रचंड जीत हुई है और जिस जैन जी के सहारे ये कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ निशाना साध रहे थे, उसी जैन जी ने उत्तराखंड में कांग्रेसियों को खदेड़ कर बाहर कर दिया है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर जो गीत हमने तैयार किया है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है उसे भी अपना प्रेम दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, दिखाइए। हमारी टीम उसमें बहुत मेहनत करती है। आपका प्रेम और स्नेह मिलेगा तो और ताकत मिलेगी। बने रहिए, जुड़े रहिए। व्हाट्सएप चैनल का नंबर भी आपके पास है, जैसे भी जुड़ना चाहें, सहयोग करना चाहें, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।